इंस्टाग्राम रील्स के बाद जो मोस्ट ट्रेंडिंग चीज़ है वो है कैरासल या क्राउजल्स। आज हम सीखेंगे कि हम लोग अपना जो है वो ट्रेंडिंग कैरासल या क्राउजल किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक कैराउजल बनाया था और मैंने इसको लिंक्डइन पे पोस्ट किया था और ये काफ़ी ट्रेंडिंग में गया था। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें कि मैंने इसको पोस्ट किया था 3 दिन पहले और देन जब उसके हम लोग एनालिटिक्स पे आके देखते हैं तो हम लोगों ने इसके जो है वो तकरीबन 13,000 जो है वो इम्प्रेशंस हैं। और जो है वो इसके हम लोग इसकी एनालिटिक्स को देखेंगे तो यहाँ पे ये इसकी ठीक-ठाक जो है वो ट्रेंडिंग में गया और ये बहुत अच्छी इसकी इम्प्रेशंस पड़े हैं, मतलब इसका एक काफ़ी हमें अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो आज हम इसी को बना के देखेंगे फ़ोटोशॉप के अंदर हम लोग इसको किस तरह से बनाएँगे। तो कैरासल बनाने के लिए हम सबसे पहले करेंगे उसको 3 हिस्सों में डिवाइड। सबसे पहला जो हिस्सा है वो हमारे पास आ जाएगा जी, या सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी, आइडिया एंड कंटेंट, कि हमारे पास आइडिया हमारा क्या है और हमारा कंटेंट क्या होगा। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने अपना कंटेंट जो है वो क्रिएट करा लेना है चैट जीपीटी के थ्रू। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग चैट जीपीटी से जो है वो अपना जो कंटेंट है उसको आप लोग अपने कैरासल बनाने के लिए यूज़ नहीं करें। आप उसी चीज़ का कैरासल बनाएँ जो चीज़ आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है या अपना एक्सपीरियंस आपने किया हुआ है। ठीक है? सेकंड स्टेप जो हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा जी, एसेट बिल्डिंग, कि हम लोग उसका बैकग्राउंड किस तरह से यूज़ करेंगे या उसके हम लोग लोगोस जो हम लोगों ने लगाने हैं वो चीज़ आ गई। उसके बाद हमारे पास हेडर सेक्शन में क्या होगा या हमारे पास फुटर सेक्शन में क्या होगा वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है? थर्ड नंबर पे हम लोग करेंगे जी इसको डिज़ाइन, कि हम लोगों ने इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। सबसे पहले जाएँगे हम लोग अपने फ़ोटोशॉप में, देन हम लोगों ने यहाँ पे आके करना है जी कंट्रोल मतलब न्यू लेयर जो है हम लोग क्रिएट न्यू करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आके हम लोगों ने लिखना है जी जो हमारा मोस्टली क्राउज़ल का जो या कैरासल का जो हमारे पास साइज़ होता है उसको हम लोग लेंगे इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंगली या हम लोग लेंगे लिंक्डइन के अकॉर्डिंगली। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1080 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब इसमें ये होगा कि हम लोग एक दफ़ा अपनी जो है वो 10 स्लाइड्स बना लेंगे। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने इसको कैसे स्प्लिट करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया 10, यहाँ पे हम लोग रखेंगे अपना रेजोल्यूशन को 300 और जो देन हम इसको कर देंगे यहाँ पे क्रिएट। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना इसको क्रिएट कर लिया न्यू डॉक्यूमेंट, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की चीज़ आ गई है। देन उसके बाद हम लोगों ने इसको स्प्लिट करना है 10 डिफरेंट पार्ट्स में। देन उसके बाद हम लोगों ने जाना है यहाँ पे व्यू में, उसके बाद जाना है हम लोगों ने गाइड पे, गाइड के बाद जाके हम लोगों ने आना है जी न्यू गाइड लेआउट पे। यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने अपने कॉलम वाले सेक्शन को जो है वो चेक करना है। अगर आपका रो वाला कॉलम चेक है तो उसको आप लोगों ने अनचेक कर देना है। और यहाँ पे हम लोग इसको करना चाह रहे हैं डिवाइड बाय 10, तो हम लोगों ने यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 10 कर लेने हैं और विड्थ और जो गटर स्पीड है वो हम लोगों ने 0 ही रखनी है और इसका कलर जो है वो अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग अपना रेड कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये डिफरेंट हो जाए बाकियों से। तो हम लोग इसको कर देंगे जी ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो गाइड है वो हमारी क्रिएट हो गई है। इसके बाद हम लोगों ने इसको स्प्लिट करना है डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब इसको हम लोगों ने 10 डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम लोग यहाँ से लेंगे अपना स्लाइस टूल। स्लाइस टूल लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर जो हमारा ऑप्शन बार है, ठीक है, मतलब ऑप्शन बार आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है। तो हम लोगों ने क्या करना है जी, स्लाइस फ्रॉम गाइड्स पे जाके जैसे हम इसको स्प्लिट करेंगे उसके बाद मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो यहाँ हमारे पास जो है वो स्प्लिट हो गया है हमारा जो मेन कैनवस था। अगर हम कहें कि उसके हम लोगों ने उसकी पार्टीशन कर दिया तो वो भी चीज़ गलत नहीं होगी। तो हमारे जैसे ये क्रिएट हो गया उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों को पता है कि हमारा ये जो साइज़ है वो है जी 1080। अब हम करेंगे जी इसकी प्रॉपर जो है वो ग्रिड लाइन लगा के या गाइडलाइन लगा के हम लोग अपने सेफ जोन को करेंगे। मतलब तो जिस तरह से हम लोग अपनी इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट बनाएंगे तो उसके पास हमारे पास ये हमारा सेफ एरिया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, और साथ में कुछ हम लोगों ने मार्जिन्स जो है वो छोड़ा हुआ है ताकि हमारा जो है वो मैसी डिज़ाइन मैसी ना लगे और वो एक यूनिक लुक दे। तो उसके लिए हम लोग कुछ गाइडलाइंस बनाएंगे। तो उसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे एक रेक्टेंगल, उसको हम लोग कर देंगे जी 900 बाय 900 का जो है हम लोग अपना ले लेंगे। जैसे ही हम लोगों ने इसको ले लिया, इसको हम लोग कोई भी कलर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग अपना येलो कलर दे देते हैं और उसका जो हमारा स्ट्रोक है इसको हम लोग जो है वो अनचेक कर रहे हैं कि जो है वो अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर कैनवस। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है जी, इसको फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। अगर हम लोग इसको मैनुअली सेट करना चाहें तो ये हमारे पास थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बिल्कुल इस वाली स्लाइस के अंदर लेके आना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल लेने के बाद हम लोग उसको करेंगे जी 1080 मल्टीप्लाई बाय 1080। जैसे ही हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई 10 बाय 8 किया उसके बाद हम लोग इसका कलर दे देते हैं जी। फॉर एग्जांपल इसको हम लोगों ने कर दिया जी ब्लैक और इसको हम रखते हैं जी इसके
नीचे। देन जैसे ही हम लोगों ने अपना जो है वो सेकंड रेक्टेंगल लिया है, तो उसको हम लोगों ने अलाइन करना है जी हमारे किसी भी एक स्लाइस के साथ। तो मैं इसको इसके साथ जो है वो अलाइन कर रहा हूँ। मतलब अगर हम इसको चेक करें तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको अलाइन किया और यहाँ पे इसको सेंटर लाइन कर दिया। अब हमारा ब्लैक कैनवस जो है वो बिल्कुल अलाइंड है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना जी, हमारे येलो कैनवस जो येलो रेक्टेंगल को हम लोगों ने अपने ब्लैक के अलाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने दोनों को सिलेक्ट किया। अब की बार हम कंट्रोल ए प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि हम सिलेक्शन ले रहे हैं टू रेक्टेंगल्स के बिटवीन। तो उसको हम लोगों ने ये सेट कर दिया हुआ, ठीक है। तो जैसे ही हम ने इन दोनों रेक्टेंगल्स को जो है वो अलाइन कर लिया, अब की बार हम क्या करेंगे, अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास हम लोग गाइडलाइंस जो है वो लगा दें और जो है हमारे पास हमें फील हो जाए कि हमारा सेफ जोन कौन है। अब यहाँ पे येलो जो है वो हमारा सेफ जोन है। इसके लिए हम लोग जो है वो गाइडलाइंस जो है वो ला के इनके साथ जो है वो रख देंगे। मतलब टॉप पे भी रख देंगे और हम लोग अपनी बॉटम पे भी रख देंगे। मैं ये जो स्वाइप कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि मैंने जो इसको ग्रुप किया हुआ है और उसके बाद मैं करता हूँ इसको कंट्रोल टी। उसके बाद इसको मैं शिफ्ट के साथ जो है वो ड्रैग करके नेक्स्ट स्लाइस पे ले आता हूँ और उसके बाद हम लोग इसको जो है वो अपना कैनवस के अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा गाइड्स आ गए हैं, बट उसमें हम लोग कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास जो लाइट ब्लू वाली हैं ये हमारी असल में ग्रिड लाइंस हैं और ये जो हमारे पास रेड वाली हैं ये जो है हमारे पास स्लाइस वाली हैं। इससे हम लोग इसको इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हमारे पास कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है। तो इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे डिलीट। उसके बाद हम देखते हैं कि हम लोगों ने इस पे अपना जो है वो डिज़ाइन लेके आना है। तो हमारे पास जब भी हम लोग कैसल या कुछ बनाते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास हमेशा हर स्लाइड के अंदर सेम रहती हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले उसमें हमारा बैकग्राउंड आ जाता है या हमारे पास जो हमारी ब्रांडिंग की चीज़ें कंटेंट होते हैं वो आ जाते हैं। तो हम लोग उसको किस तरह से बनाएंगे, तो हम लोगों ने सिंपली क्या करना है जी, हमारे पास कुछ एसेट्स जो हैं हमारे पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड है और ये हमारे पास जो है वो कुछ पैटर्न जो है वो मैंने लिए हुए हैं। तो मैं इन दोनों चीज़ों को ले आया हूँ यहाँ पे हमारे फोटोशॉप में। उसके बाद हमारे पास ये जो लेयर है ये हमारे पास है जी बैकग्राउंड लेयर हमारी। इसको मैंने यहाँ पे इसको अकॉर्डिंगली सेट किया और ये हमारे पास कुछ पैटर्न जो हैं जो मैंने लेके आया हूँ उसको मैंने कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके इसको जो है वो ड्रॉप कर दिया। अब हम चाह रहा हूँ कि मतलब हमारे पास ये जो हमारा बैकग्राउंड इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूँ। सबसे पहले तो इसको हम लोग जो है वो रीनेम कर देते हैं। इसको मैं रख देता हूँ जी बीजी। देन उसके बाद इसको रख देते हैं जी नाम पैटर्न या हम लोग इसको रख देते हैं जी कोई भी टेक्सचर, ठीक है। अब हमारे पास जो बैकग्राउंड लेयर है इसको मैं फ़िलहाल के लिए कर रहा हूँ डिलीट और यहाँ पे आके हम लोग करते हैं जी एक सॉलिड एडजस्टमेंट लेयर ऐड और हम लोग इसको कर देते हैं जी ब्लैक। ब्लैक में इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे कि हम लोगों ने जब भी अपना डिज़ाइन बनाना था उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो कलर थीम है वो हम लोग कौन सा लेके चलेंगे। तो इसको लिए मैंने इसको ब्लैक किया और ये जो हमारे पास बीजी था इसके ऊपर मैं कर्व्स की लेयर ऐड कर रहा हूँ और इसका जो है मैं इसको थोड़ा सा जो है वो डार्क साइड पे लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको डार्क कर रहा हूँ ताकि इस पर कोई भी अगर हम लोग अपना टेक्स्ट लिखें तो हमारे पास जो है वो प्रोमिनेंट रहे। उसके बाद इसकी मैं थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहे क्योंकि हम लोगों ने हमारे पास जो इसका मेन कंटेंट है उसको हम लोगों ने फोकस्ड रखना है। उसके बाद हमारे पास ये जो पैटर्न है इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा कम कर रहा हूँ ताकि सिर्फ एक हमारे पास एक हल्की से ग्रेन्स टाइप जो है वो लुक देना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया जी इसको हम रख देते हैं जी यहाँ पे 37 पे। देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है हमारा बैकग्राउंड तकरीबन रेडी हो चुका है। इसको हम लोग थोड़ा सा शायद और डार्क करके इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी हम लोग जो करते हैं वो बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैंने यहाँ पे आप लोगों को ताकि हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं हो, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक कैरोसेल जो बनाना है उसका मैंने जो टाइटल रखा हुआ है हाउ टू बिकम ए ग्राफिक डिज़ाइनर। तो उसका मैंने जितने भी कंटेंट हैं या हम लोगों ने जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करना है वो जो हम लोगों ने अपना प्राइमरी फ़ॉन्ट यूज़ करना है वो सेकेंडरी फ़ॉन्ट यूज़ करना है वो सारी की सारी बना के मैंने एक अपनी एक अलग फाइल के अंदर
सेव की हुई है वो आपके सामने है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले यही काम करना है, अपना कंटेंट क्रिएट करना है और हम लोगों ने जो भी टाइपोग्राफी या हम लोगों ने कोई भी कलर थीम लेके चलना है तो उसको हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं जी हम लोग अपनी मेन फाइल पे। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो बैकग्राउंड था वो कंप्लीट हो गया हुआ है। अब हम करते हैं जी इस पे हम लोग अपना जो टाइपोग्राफी चीज़ है या हम लोग जो अपना कलर थीम लेके चलेंगे वो हम लोगों ने करना है। मैं गया जी यहाँ पे, मैं इसी चीज़ को जो है वो कंट्रोल सी से मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल शिफ्ट वी से इसको जो है वो पेस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल वी से अगर हम लोग पेस्ट करेंगे तो हमारे कैनवस के किसी भी जगह पे जाके पेस्ट हो जाएगा, बट कंट्रोल शिफ्ट वी से हमारे पास जब हम फोटोशॉप के अंदर पेस्ट करते हैं किसी भी अलग कैनवस से तो वो जिस प्रोपोर्शन में पड़ा होता है हमारे पास वो चीज़ वैसे ही आती है। अभी हम क्या करते हैं जी इसको मैं जो है वो कलर भी दे लेता हूँ अपना, कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। मैंने जी इसको अपना कलर जो है वो चेंज करना है हमारे टेक्स्ट का। तो मैं गया इसकी प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे हम आप आगे जी हमारे कलर्स पे, तो इसको मैं लेके आना चाह रहा हूँ थोड़ी सी येलो टोन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे अपना येलो यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो हमारा बैकग्राउंड है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करनी है कुछ जो हमारे एसेट्स हैं वो हम लोगों ने ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने हर पेज पे ऐड करना है कि ये एरो का साइन है, इससे जो हमारे व्यूअर्स हैं उसको ये फील होगा कि अच्छा ठीक है इसके नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ चीज़ है। तो उसके लिए हम लोगों ने उसके फुटर सेक्शन में कुछ चीज़ें ऐड करनी है और ब्रांडिंग के लिए अपना नाम या हमारी कंपनी का नाम या जो भी होगा तो हम लोगों ने वो ऐड करना है। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी बना के रखी हैं। मतलब ये मैंने हमारा हेडर सेक्शन है, हमारे हेडर सेक्शन में यहाँ पे हमारे पास आ गया जी लोगो, और ये मैंने कुछ जो है वो सर्कल्स ऐड किए हैं ताकि हमारे पास जो डिज़ाइन है वो हमारे पास बैलेंस्ड रहे। उसके बाद आ गया जी हमारे पास जो है हमारा फुटर सेक्शन है। फुटर सेक्शन में मैंने क्या किया, वही जो मैंने आपको बताई कि एरो वाली बात, और साथ में मैंने अपना नाम जो ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी हमारे पास जो हमारा हेडर है और फुटर है इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको कॉपी करके अपने जो है वो डिज़ाइन पे ले आते हैं। मैंने यहाँ पे आके हम लोगों ने इसको पेस्ट करना है तो सिंपली मैंने कंट्रोल वी से यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके हम लोग अपने इस सेफ जोन के अंदर जो है वो इसको सेट कर देंगे। अभी जो है हमारे पास हमारा ऑलमोस्ट बैकग्राउंड और ये जो हमारे डिज़ाइन एसेट्स हैं वो हमारे हर चीज़ रेडी है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास जो हैं वो सेम रहेंगी हमारी हर स्लाइड में। तो हम क्या करेंगे, हम लोगों ने सारी स्लाइड्स पे इसको मूव करना है। सबसे पहले हमारे पास ये जो बैकग्राउंड तो कलर था हमारे पास, इसको मैं लॉक कर रहा हूँ क्योंकि इसको हमें इसे हिलाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है वो हमारे पास ये जो हमारा सारी चीज़ें कॉमन रहनी है, इसको मैं कर रहा हूँ जी कंट्रोल जी, और इसको ग्रुप करने के बाद इसको जो हम करते हैं जी नाम दे देते हैं जी बीजी का। दैन उसके बाद इसको हम लोग कर रहे हैं जी कंट्रोल जे से कॉपी किया, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके मैंने शिफ्ट के साथ इसको स्लाइड करके इसको सेट कर लिया अपनी सेकंड स्लाइड में। अगेन जो है वो मैं इसको कंट्रोल जे से कॉपी कर रहा हूँ। कंट्रोल जे से मैंने इसको कॉपी किया और कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके इसको सेट कर लिया हम लोगों ने अपनी सेकंड स्लाइड में। यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड था ये हम लोगों ने अपने सारे जो स्लाइड्स थी उस पर हम लोगों ने सेट कर लिया। हमें बैकग्राउंड को ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सारे बैकग्राउंड्स को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको कंट्रोल जी करके इसको हम लोगों ने कर दिया जी बैकग्राउंड का नाम दे दिया। उसके बाद हम लोग इसको कर देंगे जी लॉक। जैसे ही हमारा लॉक्ड हो गया, अब हमारे पास रह के जो हमारा कंटेंट था हम लोगों ने उसको ऐड करना है कि हम लोग उसको कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैंने जो है वो ऑलरेडी कुछ चीज़ें हैं जो रखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी स्लाइड 1 का डेटा था, ये हमारी स्लाइड 2 का था, इसको मैं कंट्रोल सी से इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल शिफ्ट वी से जो है इसको प्लेस किया। ट्रांसफॉर्म करके जो है वो हम लोग इसको शिफ्ट के साथ अलाइन कर लेते हैं जी हमारा जो भी डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंगली। इसी तरह हम लोग अपने सारे कंटेंट को जो है वो कॉपी करेंगे और लाके हम लोग अपना इसको पेस्ट करते रहेंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने अपना सारा कंटेंट लिया है, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए हम लोग इसके अंदर अपने कलर जो भी हम लोगों ने अपना कलर कम्बिनेशन लिया है इसके अकॉर्डिंगली इसके डिज़ाइंस को सेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग इतने इस एरो को सेट करेंगे क्योंकि ये हमारी लास्ट स्लाइड है और हम इसका जो एरो है इसको हम लोग
दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने अपनी बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक किया और उसके बाद हम लोग जाएंगे जी यहाँ पे ज़ूम, इस वाली लेयर को जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कर रहे हैं जिसको टी से ट्रांसफॉर्म, और इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक और इसको कर देंगे जी फ्लिप। तो जैसे ही हम लोगों ने इसको फ्लिप किया तो ये हमारे पास दूसरी तरफ को शो कर रहा है, जिससे मतलब हमारे व्यूअर्स को ये लगेगा कि यहाँ पे स्लाइड एंड हो गई है। अब हम जाके जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक देने के लिए, मतलब थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए, रीडेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए इनको कलर देंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमारा जो मेन कलर था, हम लोगों ने सबसे पहले जाके अपने कलर कोड को कॉपी किया कि हम लोग कलर कोड कौन सा यूज़ करें। तो जैसे मैंने इसे कॉपी किया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग अपने डिज़ाइन के अंदर जो भी कलर्स हैं जहाँ जहाँ ऐड करना चाह रहे हैं वहाँ पे हम लोगों ने उसको सिलेक्शन बनानी है। सिलेक्शन बनाने के बाद हम लोग उसको सेम कलर दे देंगे। तो हम लोगों ने अपने कलर्स जो है वो सेट कर लिए हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर एक चीज़, सारे डिज़ाइन के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि हम लोगों ने कंसिस्टेंसी को रखा। मतलब यहाँ पे हमारी जो हेडिंग थी या मेन प्राइमरी टेक्स्ट था हमारा, वो 3 लाइन्स पे था। तो हमारे जितनी भी स्लाइड्स हैं उस पे सारे पे 3 लाइन्स पे ही आ रहा है टेक्स्ट हमारा, ठीक है। और लास्ट में जो था और फर्स्ट वाली स्लाइड जो थी उस पर हम लोगों ने अपनी 4 लाइन्स पे रखा था। तो इसको हम लोगों ने जो है वो एक कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए हम लोगों ने सेम चीज़ किया। अगर हम लोग करेंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास वाइट था और नीचे था हमारा, तो हम लोग ये चीज़ भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसको सारे को चेंज करें और सेम उसी चीज़ के अंदर लेके आएँ तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सबसे पहले किया जी हम लोगों ने इसको वाइट, और इसको हम लोग जो लास्ट वाले को जो है वो अपना येलो टोन दे देते हैं जो हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो हमारा कैरोसेल था वो हमारा डिज़ाइन हो गया हुआ है। अब हम बारी है इसको एक्सपोर्ट करने की। हम लोग किस तरह से इसको एक्सपोर्ट करेंगे फॉर लिंक्डइन और फॉर इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और एस प्रेस करना है। जैसे ही हम लोग ये प्रेस करेंगे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करना है जी, हमारे पास ये बहुत ज़्यादा जूम्ड है तो हम लोगों ने इसको जो है वो, या तो हम लोग यहाँ पे जूम वाले बटन से इसको प्रेस करके इसको हम लोग छोटा कर लेंगे, या हम लोग यहाँ पे आके इसको अपने यहाँ पे इसको छोटा कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्लाइस टूल को सिलेक्ट करना है और हम लोगों ने हमारे सारे डिज़ाइन की जो भी हमारी सिलेक्शन थी वो हम लोगों ने बना ली है। अगर कुछ स्लाइड्स हमारी एम्प्टी हैं तो उसके लिए हम लोग बाद में देखेंगे हम क्या करेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, जेपैग पे, मतलब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में भी आपके पास गिफ हो या कोई और फॉर्मेट हो, तो हम लोगों ने यहाँ पे जेपीजी किया। उसके बाद हम लोगों ने इसको करना है जी सेव। सेव करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने अपना कोई भी फ़ोल्डर जो है वो टारगेट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने इसको सेव करते हैं। सेव होने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी हमारी स्लाइड थी वो अलग अलग इमेजेस के साथ आई हैं। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा हैं अब हम उसको कर रहे हैं जी डिलीट। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको कर दिया डिलीट। अब हमारे पास ये जो स्लाइड्स हैं ये हमारी इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो लेकिन जिस तरह से हम लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, मतलब हमारी इमेजेस होती हैं, चाहे वो जेपैग हो चाहे वो पीएनजी हो, हम लोग सिंपली उसको पोस्ट कर देते हैं अपने इंस्टाग्राम पे। तो हमारी जो है वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट होती है। लेकिन लिंक्डइन के लिए पोस्ट करने के लिए हमारे पास इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पीडीएफ में कन्वर्ट हम किस तरह से करेंगे, हमारी फाइल्स को सिंपली हम लोगों ने सबसे पहले तो इस फाइल को हम लोग सेव करते हैं। कंट्रोल एस करके हम लोगों ने सेव किया यहाँ पे। हमारी फाइल सेव होगी। इसके बाद हम लोगों ने अपनी इस फाइल को जो है वो क्लोज़ कर देना। उसके बाद आना है जी, हम लोगों ने यहाँ पे होम बटन प्रेस करके अपने होम पे आ जाना है। उसके बाद आना है जी, हम लोगों ने फाइल पे आने जाने के बाद हम लोगों ने करना है जी ऑटोमेट पे क्लिक। ऑटोमेट पे क्लिक करने के बाद हम लोग आना है जी पीडीएफ प्रेजेंटेशन। जैसे हम लोग पीडीएफ प्रेजेंटेशन पे आएंगे, यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप लोगों ने पीडीएफ किस चीज़ का क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे आना है ब्राउज पे। तो ब्राउज पे क्लिक करने के बाद हमारी जितनी भी इमेजेस थी हम लोगों ने उनको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको कर देना जी ओके। हमारी सारी इमेजेस जो थी वो यहाँ पे आ गई हुई हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सेटिंग देख लेनी है, नोट्स हमें नहीं चाहिए। मल्टी पेज डॉक्यूमेंट हम लोगों ने करना है, तो फॉन्ट साइज 12। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे करना है सेव पे क्लिक। जैसे ही हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे ये हमसे लोकेशन पूछेगा। तो लोकेशन जो है वो हम लोग फ़िलहाल के लिए वही दे देते हैं जो हम लोगों ने जिस पे हमारा पुराना डेटा था। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जिसकी सेटिंग थी कि हम लोग किस फॉर्मेट में फोटोशॉप पीडीएफ को एक्सपोर्ट करेंगे। तो हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे लिखा हाई क्वालिटी प्रिंट। आप अपनी प्रेफरेंसेस के लिहाज से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज फॉर वेब, फास्ट वेब रिव्यू के लिए मैंने इसको चेक किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेव पीडीएफ। तो मैंने जैसे ही पीडीएफ को सेव किया
तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा ये जो फ़ोल्डर था, हमारा जो था पीडीएफ एक्सपोर्ट होने के बाद आ गया हुआ है। अगर हम इसका प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये पीडीएफ की फॉर्म में ओपन हो जाएगा गूगल क्रोम में। तो इस तरह हम लोग बहुत ही आसानी से अपने कैरासल को डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर लिंक्डइन एंड फॉर इंस्टाग्राम। लिंक्डइन वाला काम जो था वो थोड़ा टिपिकल था, वो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग किस तरह से पोस्ट करेंगे लिंक्डइन पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने इसमें से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। तो अगर आपने हमारी इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद जितनी भी नई वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे क्रिएटिव, अल्लाह हाफिज़।